गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10th के लिए लेसन 3 साइंस में केमिस्ट्री में धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल, ये क्लास 10th का वो चैप्टर है जिसे आप समझकर इस केमिस्ट्री की दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री अगर आप अपने लाइफ में बोलेंगे, अगर मेटल समझना है, नॉन मेटल समझना है, इसे किस तरीके से समझा जा सकता है और किस तरीके से बताया जा सकता है, आज मैं आपको बताऊंगा। सामान्यतः आप जनरली आप सुने होंगे कि लोहा, सोना, चांदी ये सब क्या है। अभी आपने इस पे कभी गौर नहीं किया। मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अभी कभी भी आपने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को गौर नहीं किया। लेकिन पीतल के बर्तन, चांदी के, ये सारे आपके घर में यूज होते हैं और आप इन्हें यूज करते हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि इससे किस प्रकार इन्हें अधातु और धातुओं की श्रेणी में हमें व्यवस्थित करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं धातु की। धातु ये सामान्यतः कठोर होते हैं। कठोर यानी कि ये लगभग ये ठोस की अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस की अवस्था में कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखें, अगर कोई जिसका आयतन, आकार सब कुछ फिक्स होता है वो ठोस होता है। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें एक और गुण होता है कि इनकी सतह जो होती है वो बहुत प्लेन होती है, बहुत चिकनी होती है, चमकदार होती है। इन्हें चिकनी चमकदार इसलिए कहा जाता है। और आगे अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे इनमें चमक होती है, इनका सतह चमकदार होता है। उदाहरण के लिए आयरन, गोल्ड, सिल्वर और इटीसी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये ऐसी धातुएं हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये धातुओं की श्रेणी में आते हैं। हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं, इनकी संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी कैसी होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम कैसे लिखते हैं। तो आगे हम इस पर डिस्कस बहुत करेंगे, लेकिन आज हम थोड़े बताते हैं कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। अब कठोर होती हैं, अभी आप कभी गौर करिएगा, एक लोहे को ले लीजिए और उसे आप कागज से, रेगमार कागज से उसे रगड़िए, आप देखेंगे कि उसकी सतह चिकनी सी दिखती है, चिकनी दिखती है। उसकी सतह चिकनी के साथ साथ वो भारी भी होती है, वो कठोर भी होती है। क्या आप उसे चाकू से काट सकते हैं? कभी आप परीक्षण करिएगा। अगर आप उसे नहीं काट सकते तो आप ये समझ सकते हैं कि धातुएं कई प्रकार की होती हैं और ठोसों में भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ को चाकू से काटा जा सकता है और कुछ को नहीं काटा जा सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा, कहते हैं लोग कि सोना बड़ा कठोर होता है। सोना कठोर होता नहीं है, सोना को कठोर बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम सोने को, ये इतना, मतलब हम इस सोने में इतना लचीलापन होता है, इतना लचीला होता है कि 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबी चैन बना सकते हैं, उसकी खींच के उसे उतना लंबा कर सकते हैं। यानी उसमें इस धातुओं के इस गुण को, यानी कि इस खिंचाव के गुण को हम तन्यता कहते हैं। जैसे किसी धातु को हम पीट कर उसकी पतली चादर बनाते हैं, तो ये इसका गुण जो होता है, पीट के पतली चादर बनाने का ये गुण होता है आघात वर्धता, आघात वर्धता। और जो इसके गुण होते हैं कि इनके लंबी एक चैन बनाई जा सकती है, खींच के इसे हम 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कठोर भी होती हैं, लचीलापन भी होता है और चमकीली भी होती है। इनकी सतह भी बहुत चमकीली होती है। चलिए अब बात करते हैं हम अधातु की। तो धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बड़ी कम है। अधातुओं की संख्या बड़ी कम है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, सल्फर इत्यादि, ये आयोडीन, ये अधातुएं होती हैं। अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अधातु या तो ठोस होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अधातु या तो ठोस होते हैं या गैस होते हैं। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। कार्बन का अपर रूप जिसे हम ग्रेफाइट
ग्रेफाइट, हीरा, ये सब कोक, कोयला, ये सारे जो कार्बन के अपर रूप होते हैं वो, अब ग्रेफाइट ठोस होता है, ये अधातु होते हुए भी ये ठोस विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी ये विद्युत का सुचालक होता है। धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होती है। लेकिन अधातुओं में इसकी तुलना में ना बहुत कम मात्रा में, अब जैसे विद्युत का फ्लो होता है यानी कि ग्रेफाइट, अब हीरा जो अधातु की श्रेणी में आता है, हीरा सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर पदार्थ आपके आज तक जितने तक अभी ज्ञात है पृथ्वी में, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। यानी कि ये ठोस अवस्था में भी हो सकती हैं और गैस अवस्था में भी हो सकती हैं, यानी ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर, ये अधातुएं ठोस अवस्था में भी हो सकती हैं और गैसीय अवस्था में भी हो सकती हैं। तो अब हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स कैसे किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे किसी के साथ रिएक्शन करते हैं, हम बात करेंगे आज धातु। ये धातु जो होती है, अगर ये वायु के साथ इसकी क्रिया कराई जाए, वायु के साथ क्रिया कराई जाए, यानी धातु प्लस वायु, ये धातु के ऑक्साइड बनते हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। धातुएं जब क्रिया करती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। और वायु मीन्स होता है O2 ऑक्सीजन। अब किसी भी हम धातु को जैसे हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, आपने पहले चैप्टर में हमने बताया था आपको कि मैग्नीशियम जो रिबन लेते हैं उसे हम अगर वायु के साथ जलाते हैं तो उसके कुछ अवक्षेप प्राप्त होते हैं, यानी कुछ तो चेंज होता है। तो धातु के ऑक्साइड, अब अगर हम मैग्नीशियम से इसका रिएक्शन कराते हैं इज इक्वल टू 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं कॉपर की, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि धातुएं जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो वो उनके ऑक्साइड बनाएंगी, यानी धातु प्लस वायु मीन्स ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलकर क्रिया करेंगी तो धातु के ऑक्साइड ही बनेंगे। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये अम्ल के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं धातुएं चाहे अधातुएं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन की वजह से और थोड़ा कार्यक्रम बिजी होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अब रेगुलर वे में वीडियो बना के अपलोड करता रहूँगा। यदि वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।